उसने छुरी डाल के घुमाई गई है, इसका जिगर फाड़ दिया है। 1.5 साल से लड़ाई झगड़े चलते आते थे। उस दिन ये अपनी माई के गई थी, माँ के घर के गई। मेरे साथ मेरा दोस्त हमजा था मेरे घर पे मौजूद। मैंने कान खाली करना था, अचानक घर में आई है, मेरे दोस्त को बाहर भेज दिया है हमारा मियाँ बीवी मतलब ने बात करनी है। उसने आगे से मेरे से कमर पर जानी हमला किया, जिसके खाओ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तू घर से भाग जाती है, नशे की गोलियां खा लेती है, या पुलिस रिपोर्ट हर चीज़ का सबूत मौजूद है। तो आपस में बातचीत करने लग गए। वो बड़े तर्कलहमे से ना उससे बात कर रही थी कि अगर तुम मेरे ना हो तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी। अच्छा, हाँ जी, ये भी बात कर रही। यानी कि तू मेरा ना आया तो मैं तेनों किसी का नहीं होने देना। हाँ जी, मेरा कितने करना। अरसे से दोस्त हैं आप हमजा के? मैं तकरीबन 10-15 साल हो गए। हमजा कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मैं सबसे बड़ी बहन, मेरे बाद हमजा है, इकलौता भाई है हमारा। नाज़रीन, क्या बीतती होगी उस फैमिली पर जिनका एक लौता भाई इस वक्त वेंट पर लगा हुआ है। मेरी मुराद वेंटिलेटर से है। इस वक्त वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रोना नहीं आपने, रोना नहीं, रोना नहीं। और वो टीचिंग करती थी, लेकिन उसके अमल से बिल्कुल भी तालीम नहीं नज़र आती थी कि वो एजुकेटेड लगती ही नहीं थी। सच में हमें हमारा इकलौता भाई है, लेकिन हमें उसकी वजह से ना उसके थोड़ा दूर रहना पड़ता था। 127 स्टिचेस आए। अब खुद वो कहता है मुझे जब बैक से वार किया है, इसने छुरी डाल के घुमाई गई है, इसका जिगर फाड़ दिया है। लेकिन हमें कपड़े नहीं मिले, बरामद हमने करवाने की कोशिश की, वो कहते हैं वो डिस्कार्ड कर दिए हैं। वो डिस्कार्ड कर दिए? जी, ये सबसे बड़ा मैं वो एविडेंस था। वो एविडेंस था। हमसे 2-3 जगह से ना लोहारी गेट से पुलिस आई है, कहते वो है ही नहीं हमारे पास कपड़े। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। हमारे मुल्क पाकिस्तान को क्या होता जा रहा है, बिलखसूस तख्ते लाहौर को क्या होता जा रहा है। पहले छुरियाँ सब्ज़ी काटने के लिए रखी जाती थी, लेकिन आजकल छुरियों से बंदे मारे जा रहे हैं। पहले इचरे वाला वाक़या आपने सुना होगा कि औरत ने 3 बच्चों की गर्दनें उतार दी। फिर मुल्तान वाला वाक़या सुना होगा कि कुल्हाड़ियों से 3 बच्चों को मार दिया। अब तीसरा वाक़या इसी महीने रूनमा हुआ है लोहारी गेट के। अब अहलिया ने अपने मियाँ पर तेज़धार छुरी से वार करने के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और 127 स्टिचेस आए हैं। इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। उसी की कहानी आपके सामने रखने के लिए हाज़िर हुए हैं बिलखसूस DIG फैसल कामरान और CM पंजाब मरियम नवाज साहबा के आगे। तो आए चलते हैं, उस फैमिली से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा जी। हमजा, मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन उस पर अटैक हुआ है उस दिन आप, मेरे ज़राया ने बताया कि आप उनके साथ थे। जी, मैं उसके साथ था। तो सबूर ने क्यों उसको छुरियाँ मारी? उसने अपना घर वगैरह शिफ्ट करना था, हम सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, तो अचानक उसकी वाइफ आ गई। उनकी आपस में एक माह हो गया था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उस सिलसिले में आई थी। तो आपस में बातचीत करने लग गए। वो बड़े तर्कलहमे से ना उससे बात कर रही थी कि अगर तुम मेरे ना हो तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी। अच्छा, हाँ जी, ये भी बात कर रही। यानी कि तू मेरा ना आया तो मैं तेनों किसी का नहीं होने देना। हाँ जी, पूरे फिल्मी डायलॉग बोल रही थी। उसके बाद मियाँ बीवी की बात थी, मैं उधर से चला गया। बाद मुझे घंटे बाद हमजा की कॉल आई है कि आसमान वगैरह जो रह गया ना वो शिफ्ट वगैरह करनी। कितने अरसे से दोस्त हैं आप हमजा के? मैं तकरीबन 10-15 साल हो गए। हमजा कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है। कोई नशा करता है? कोई किसी किस्म का नशा नहीं करता। कोई बुराई हो उसमें? कोई बुराई नहीं किसी किस्म की, बड़ा नाइस लड़का है, अच्छा लड़का है। आप पूरे अंदरून शहर से पूछ ले, आपको यही बताएंगे। जिम शिम करता है, खाता पीता है, खुश है, अल्लाह का खुश अखलाक है, खुश अखलाक, नशा नहीं करता, खुश मिजाज है। बिल्कुल। सबूर, तुझे जरा तरस ना आया? तूने अपने ही मियाँ पे वार कर दिया। 6 माह का तुम्हारा बेबी है, मेरे ज़राया ने जो बताया है। हैरत है। मैं उनकी सिस्टर की जानिब जाना जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा जाबर। आयशा? आयशा जाबर। आयशा जाबर। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई के क्या क्लैशेस थे आपकी भाभी के साथ, जो उन्होंने डायरेक्ट उनको जान ही लेने की कोशिश की उनकी? सर, अभी तक सब हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मा ने, हमजा ने फुल कोऑपरेट किया हुआ था हर तरह से, यहाँ तक कि वो यहाँ पे आती भी नहीं थी, उसका घर से खाना बना के मम्मा भेजती थी। आफ्टर प्रेगनेंसी, विद प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आती नहीं ना थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी। मम्मा ने उसके साथ बहुत साथ दिया। सिर ते चढ़ाया जी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया कि सब कहते थे तू सस नहीं, ओ तेरी सस बन के रहती है। इस तरह से। कितने भाई हैं आपके?
मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मैं सबसे बड़ी बहन, मेरे बाद हमजा है, इकलौता भाई है हमारा। नाज़रीन, क्या बीतती होगी उस फैमिली पर जिनका एक लौता भाई इस वक्त वेंट पर लगा हुआ है। मेरी मुराद वेंटिलेटर से है। इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और उसकी बीवी जो कि मुबैना तौर पर उस पर छुरियों से वार करती है और उसे ज़ख्मी करके छोड़ जाती है। मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही। अभी आशा ही बताएगी, हकायक से पर्दा उठाएगी कि क्या इतने मामलात आ गए कि वो उसकी जान लेने पे तुल गई। अभी तक हमजा कंफ्यूज है कि मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इस हद तक चली जाएगी। कहता है जब मुझ पे वार हुआ है मुझे यही था कि खंजर है कुछ, कहते उस टाइम मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया था कि मेरी कोई एक नेकी ही याद रख लेती। मैंने पूरी ज़िंदगी अगर इसको बुरा किया एक ने की, ये सोचें वो इस हद तक कंफ्यूज। शादी हुए बेटा कितना अरसा हुआ है? 1.5 साल तो सारा हुआ है। 6 माह का बच्चा है। लव मैरिज है। जी लव मैरिज है। हमजा की पसंद की है, हम सब एग्री नहीं थे लेकिन हमजा ने एग्री किया क्योंकि वो दाद के नानके की जान है। आप हॉस्पिटल आके इकलौता है तो जान तो होगा। आप हॉस्पिटल आके देखते सिर्फ दाद का नानका नहीं था, पूरी बरादरी थी, बच्चा बूढ़ा, खाना काबा, जापान, इटली, सब जगह दुआएं उसकी हुई हैं कि इनकी गोद इंशाल्लाह। हाँ जी, रोना नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं, आपने रोना नहीं, रोना नहीं। और वो टीचिंग करती थी लेकिन उसके अमल से बिल्कुल भी तालीम नहीं नज़र आती थी कि वो एजुकेटेड लगती ही नहीं थी। सच में हमें, हमारा इकलौता भाई है लेकिन हमें उसकी वजह से ना उसके थोड़ा दूर रहना पड़ता था कि वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। आपका भाई क्या करता है? हमारा भाई ऑयल का काम करता है। ऑयल का काम करता है। और वो मैं कहती हूँ दुनिया कहते हैं ना पंजाबी में यार ठगे, जो उसने अपनी बीवी को इतना माशाल्लाह खुश रखा था, जिसके आगे इतनी नेमतें हैं ना उन्हें शुक्रापन फिर दिखाती हैं, उसने वो दिखाया। इसके ऊपर ये मिसाल होती है, भुखे दी थी खे उड़ान लगे, भुखे दी थी रजी ते खे उड़ान लगी। जी ये उस औरत में मिसाल होती है। ऐसा ही है ना? जी, इसने हमारे बेबी किसके पास है? सर वो बेबी तो लेके ही नहीं आई, वो नाराज होके गई हुई थी, वो अकेली ही आई है, उनके पास ही है। हाँ जी, और वेल प्लान बनाकर आई है कि आज नाज़रीन वो वेल प्लान के साथ आई है, प्री प्लान होकर कि आज मैंने हमजा की जान लेके ही छोड़नी है। यकीन मानिएगा वो कितनी को बहादुर और कितनी को निडर है, क्योंकि टीचर है, आफ्टर ऑल पढ़ी लिखी है और नई नस्ल है। तो उसका ये पहले ट्विंकल्स कॉलेज में जॉब करती थी। इसने शादी से पहले एक टीचर की उंगली भी तोड़ दी हुई है। ये इतनी बदतमीज लड़की है, इतनी दराशी है। हाँ जी जी जी, ये वो लड़की है, बल्कि मैं लड़की भी कहती हूँ, मुझे शर्म आ रही है। इसने जो काम किया ना हमारी फैमिली में, इस टाइम क़यामत वाला काम किया, अनहोनी हो गई है। 7 घर तो डैन भी छाड़ देते हैं, लेकिन इसने नहीं छोड़ा, इन्हें नहीं छड़े। ऐसे ही है, इन्होंने नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। क्या कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा से? हमें इंसाफ चाहिए, हमारा इकलौता भाई, हमें इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ की उम्मीद करती हैं? उससे तो इस टाइम अपनी बीवी से ये भी डर है कि मेरा बच्चे को ना कुछ कर दे। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। सर्जन ने कहा है अल्लाह ने आपके बच्चे को दोबारा ज़िंदगी से मौत को हाथ लगाकर वापस आया है। 127 स्टिचेस आए। अब खुद वो कहता है मुझे जब बैक से वार किया है, इसने छुरी डाल के घुमाई गई है, इसका जिगर फाड़ दिया है, उसकी पित्ते की झिल्ली फाड़ दिया। जब फ्रंट पे अटैक किया, इसकी शारक पे अटैक किया। सर्जन ने बताया, हमें सर्जन ने 27 स्टिचेस आए हैं आपके भाई को। यस, ये होशो हवास में बयान दे रही है। ये हमजा ने बताया हमें कि मेरे साथ इस तरह की बातें हो रही थी ऑपरेशन थिएटर में, कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दिया, आप विल पावर से काम ले रहे हैं और विल पावर दिखाएं अपनी, क्योंकि वो वेंट पे जा रहा था, वो अपने सांस खो बैठ रहा था, आईसीयू में जा रहा था। इसको 5 बजे ऑपरेशन थिएटर लेकर गए हैं, रात को 1:30 बजे इसको निकाला। सोचे मेजर स्टेबल है, क्या कंडीशन है हमजा? डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी दुआ करें, क्योंकि वो। सबूर को क्या कहना चाहेंगी आप? जाहिर है आपकी भाभी रही हैं, आपका मोहब्बत तो रही होगी, क्या कहना चाहेंगी? कह लें, दिल की भड़ास निकाल लें। कुछ नहीं, कम से कम यही देख लेती है, 3 बहनों का एक भाई है, तू भी 3 बहनों का, तुम्हारा भी एक ही भाई है, उसका भी एक ही भाई जी, और वो भी 3 बहनें हैं, वो भी 3 बहनें हैं। जैसा करेंगे वैसा इंशाल्लाह बनेंगे। हमारी बद्दुआ तो है, इसके साथ उस इंसान की बद्दुआ है और इसको लगेगी इंशाल्लाह लगेगी। आपको क्या लगता है कि सबूर ने हमजा पर अटैक क्यों किया, उसे छुरियां क्यों मारी, उसकी जान लेने की कोशिश क्यों की? उसमें ये दरअसल देखें, जिस चीज़ की कमी होती है ना वो दूसरे में फील करता है।
उसे था कि मुझे तो कोई और मिल जाएगा, इसको किसी काबिल ना छोड़ूं, और उसने मर्डर अटैम्प्ट किया है। ये अल्लाह ने हमारी दुआओं और हमें मुआवजात दिखाए हैं। डॉक्टर ने हमें टोटली जवाब दे दिया हुआ था, जाए बाहर, ये आपका पेशेंट पड़ा हुआ है, वेंट पे है, हमें तंग ना करें। डॉक्टर ने हमें ना उम्मीद कर दिया, लेकिन अल्लाह ने हमें मुआवजा दिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस नेक माँ की दुआ कबूल हुई है। वो इस टाइम इस हालत में नहीं हम इंटरव्यू दे सकें, लेकिन अल्लाह ने हमें मुआवजा दिखाया है। लेकिन हमें कपड़े नहीं मिले, बरामद हमने करवाने की कोशिश की, वो कहते हैं वो डिस्कार्ड कर दिए हैं। वो डिस्कार्ड कर दिए? जी, ये सबसे बड़ा मैं, वो एविडेंस था? वो एविडेंस था। हमसे 2-3 जगह से ना लोहारी गेट से पुलिस आई है, कहते वो है ही नहीं हमारे पास कपड़े। डॉक्टर ने कपड़े ही गायब हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ये ब्लीडिंग की स्मेल है, तो हमने डिस्कार्ड कर दिए। और पहले हमें ये कह रहे थे ये अपने पास रखें, ये पुलिस को हमने देने हैं। हालांकि लड़ाई में भी कपड़े फट जाएं तो पुलिस उसको एविडेंस के तौर पे पैक कर लेती है। ये तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर था। ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद जब इसको आईसीयू में शिफ्ट करना था तो आईसीयू की किट पहनानी थी, तो उन्होंने कहा शर्ट अगर रिमूव डिस्कार्ड कर दिया तो पैंट नहीं करने देनी। इन्होंने पैंट भी बरामद नहीं करवाई, इन्होंने वो भी डिस्कार्ड कर दी। हमें लगता है सबूर पैसा खिला रही है पुलिस को और पुलिस उसका साथ दे रही है। सबूर के पीछे कौन है? क्या हमें कुछ समझ नहीं आ रही। क्या वो बहुत रिच फैमिली से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही की तरह सफेदपोश लोग हैं। जी, यही समझ लें। जिस तरह आप सफेदपोश हैं जी। यानी कि किसी से मांगते नहीं, अपना कमाते हैं, अपना खाते जी, हैं। हमारे सामने तो ये शो था। आउट ऑफ फैमिली थी, हम नहीं इतना जानते। इतना नहीं जानते। लव मैरिज थी हमजा की, और उसके आगे आप भी घुटने टेक गए। ऐसे ही बात है, हमारा एक भाई था तो फिर करना ही पड़ना था। नाज़रीन, लव मैरिज करने वालों के लिए ये एक इतना बड़ा लेसन है जो स्टोरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, कि जिसे देखकर आप कभी भी लव मैरिज की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो माँ बाप आपके लिए फ़ैसला करते हैं वही ठीक होता है। सबूर ने हमजा पर जानलेवा अटैक क्यों किया, ये अभी एक मामा बना हुआ है। इनको भी नहीं पता कि उसने क्यों अटैक किया। ये तो जब हमजा होश में आएगा, आफ्टर देन हमें बताएगा कि उसने उस पर इतना शेर किस्म का अटैक क्यों किया। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। और मेरी इल्तमास हाथ जोड़कर मरियम नवाज़ साहबा से है, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से, जो कि हमारे सूबे की माँ भी हैं और वो भी एक माँ का बेटा है। ख़वातीन आपकी रेड लाइन है। ये ख़वातीन बिलक रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, इनकी माँ को गशी के दौरे पड़ रहे हैं, बार बार रो रही हैं, बार बार गशी के दौरे पड़ रहे हैं। तो खुदा के लिए इनकी दाद रसी कीजिएगा।